भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय विदतो दयते विवेक। बड़े ध्यान से श्रवण करना सभी लोग कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, व्यक्ति के बहुजन्म हजारों जन्मों का पुण्य, बहुत सारे जन्मों का पुण्य जब एक साथ उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक साथ जब वो एकत्रित हो जाता है, सत्संगमं च लभतो पुरुषो यदा वै, उसके बाद उस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा प्राप्त होती है, संतों की संगत प्राप्त होती है, सज्जनों का साथ मिलता है। क्योंकि अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, हमारे जीव के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, जीव के ऊपर जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को मिटाने के लिए कि नासं विधाय हितदोदयते विवेक, सत्संग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्संग से, भगवान की कथा श्रवण से, संतों की संगत से हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है और हमारे जीवन में प्रकाश हो जाता है। और इसीलिए संतों ने शास्त्रों में लिखा भी है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के भी हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये सभी लोगों को थोड़ा जोर से बोलना है ना, क्योंकि मैं बार बार बुलवाऊंगा, ये आपको बोलना है। संत समागम हरि कथा, संतों की संगत और परमात्मा की कथा ये बड़ी दुर्लभ है। तुलसी दुर्लभ दो, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है, बड़े प्रसन्न है, क्योंकि हमको भगवान ने सुंदर पत्नी दी है, सुंदर 2-4 पुत्र भी दे दिए और बढ़िया धन वैभव दे दिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हकीकत में भाग्यशाली कौन है? हम लोग बात बात में कहते हैं उसके पास बड़ा वैभव है, बड़ा भाग्यशाली है, अरे कितनी अच्छी पत्नी मिली है, संस्कारवान पत्नी मिली है, बड़ा भाग्यशाली है। क्या हकीकत में सुंदर पत्नी, संस्कारवान पत्नी मिलने से या धन वैभव मिलने से हम लोग भाग्यशाली बन जाते हैं क्या? फिर भाग्यशाली कौन है? अगर दुनिया में धन बढ़ने से ही कोई भाग्यशाली होता तो सबसे दुनिया में 1 नंबर पे भाग्यशाली किसका नाम आता? कितना धन होगा हमारे पास? आजकल जिनका नाम चल रहा है इस विश्व के 1 नंबर धनपति है, या एशिया के या भारत के, कितना धन होगा उनके पास?
अरे रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी, सोचो कितना धन होगा उसके पास। अगर हम लोग सोचें कि कोई बहुत बड़ा विद्वान बन गया, बहुत ज्ञानी है साहब, इसने तो चारों वेद पढ़ रखे हैं, पुराण पढ़ रखे हैं, तो ये भाग्यशाली है। हमको सब ज्ञान है, हम प्रवचन कर रहे हैं, हमको इतिहास पुराण वेदों का ज्ञान है, तो क्या भाग्यशाली हो गए? अगर इसी से कोई भाग्यशाली बनता तो रावण जैसा विद्वान ना भूतो ना भविष्यति, रावण जैसा विद्वान ना हुआ है ना होगा, फिर रावण को किसी ने भाग्यशाली कहा क्या? अगर हम लोग सोचे कि हमारे 10-5 बेटा बेटी है, 2-5 पोता पोती भी है, बढ़िया नाते नात सब है, कोई कमी नहीं, आनंद हो रहे हैं, तो रावण जैसा परिवार किसी को हुआ क्या आज तक? 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती हुए किसी के? अगर कोई वीर को ये सोचे मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, मेरे में बहुत ताकत है, तो रावण जैसी ताकत किसी के पास नहीं है। कोई ये सोचे कि मेरी उम्र बहुत है, मैं उम्र से बड़ा भाग्यशाली हूं, मैंने बहुत उम्र पाली, 100 साल हो गया, 120 साल का हो गया, रावण जितनी उम्र नहीं पा सकता। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि आज तक किसी ने रावण को भाग्यशाली कहा क्या? कहा किसी ने? क्यों नहीं कहा? क्योंकि रावण के पास धन की कमी नहीं, उम्र की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, विद्युता की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, पति पत्नी की किसी चीज की कमी नहीं। फिर रावण को किसी ने भाग्यशाली क्यों नहीं कहा? क्योंकि रावण की लंका में सत्संग नहीं होता है। सब कुछ है लेकिन वहां सत्संग नहीं है, संतों के दर्शन नहीं है, इसीलिए रावण को भाग्यशाली नहीं कहा, रावण को जलाया जाता है। क्योंकि दुनिया में भाग्यशाली वही होता है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म आती है ना, हम लोग 3-3, 4-4 घंटे बैठ के लाइन में लग के, पहले तो टिकट लेंगे 4 घंटे, फिर 4 घंटे फिल्म देखेंगे, 7 घंटे, 7 घंटा बर्बाद कर देंगे। या कोई ताश खेलने वाले मित्र मिल जाए, फिर देखो पता ही नहीं भोजन भी करना है नहीं करना है। लेकिन उन्हीं से कह दो कथा में बैठना है 3 घंटे, उनके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि वो भाग्यशाली नहीं है। कथा में वही आके बैठेगा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है वही भाग्यशाली बनता है। तुम लोग ये मत सोचना कि भगवान के दर्शन करने से हम भाग्यशाली हो गए। अगर आप लोगों को भगवान कहीं दर्शन दे दे तो भगवान के दर्शन से कोई भाग्यशाली नहीं होता है। होता है क्या? क्या रावण को भगवान के दर्शन नहीं हुए? रावण को कौन से भगवान के दर्शन नहीं हुए, मुझे बताओ। रावण ने कौन से भगवान के दर्शन नहीं किए? कंस ने भगवान के दर्शन नहीं किए क्या? फिर ये भाग्यशाली क्यों नहीं? भगवान के दर्शन से भाग्यशाली नहीं है, भगवान की कथा सुनने से भाग्यशाली बनते हैं। इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, इसलिए इनको भाग्यशाली नहीं कहा। भाग्यशाली तो आप लोग हो जो कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हो, और हकीकत में वही भाग्यशाली है। क्योंकि रामायण में भी लिखा है क्या? बोले राम कथा जे सुनहि न काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, ओ श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना। इसलिए इन कान भगवान ने दिए हैं, इनसे कथा सुनो, सत्संग करो और संतों के दर्शन करो।
आज आप हम सभी लोग भाग्यशाली बनने जा रहे हैं, कभी बने नहीं हैं। क्योंकि 7 दिन आप लोग नियम से, श्रद्धा से, विश्वास से, समय से आकर के अगर 7 दिन पूरी कथा सुन लोगे तो तुम भाग्यशाली बन जाओगे। और अगर ज्यादा भाग्यशाली बनना है तो साथ में 2-2 स्रोत और लिया ना, फिर देखो तुम कितने भाग्यशाली बनते हो। क्यों? क्योंकि कथा सुनने से तो फल मिलता ही है। अगर हम किसी को लाके कथा सुनाते हैं तो उसका भी 6ठा अंश हमको प्राप्त होता है। तो भाग्यशाली कौन है? जो भगवान की सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, या फिर संतों को दर्शन करते हैं। बोलिए संत भगवान की जय।